नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोने और चांदी में आगे क्या होगा, क्योंकि चांदी जो है वो $90 से ऊपर या करीब करीब $90 के पास पहुंच चुकी है। सोना जो है वो $5100 का बैरियर तोड़ चुका है, 5200 के करीब पहुंच चुका है। तो अब क्या होने जा रहा है सोने और चांदी में, और इसे हमें करीब से तथ्यों के साथ समझाएंगे हमारे एक्सपर्ट उत्पल चौधरी जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्वेस्टिंग माइंड के नाम से अपना प्लेटफॉर्म चलाते हैं और तमाम जानकारियां दास स्वतंत्र के दर्शकों के लिए नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। उत्पल जी, दोनों पर अलग बात करते हैं। पहले चांदी के बारे में समझाइए सर। चांदी ने $50 से $121 का सफर तय किया, उसके बाद वो 121 से आधी हो गई, 64 पर आ गई और 64 से अब फिर दोबारा से 90 के करीब पहुंच गई है। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या $100 एक बार फिर पार होता हुआ जल्द दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें वो कहना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सिल्वर का जो इस बार सफरनामा है वो थोड़ा सा मेच्योर वे में कर रहा है वो। क्योंकि पहले जब सिल्वर गया था ऊपर, तो $20 से जो है $30 वाले ट्रेंड में वो घूम रहा था। $50 जो है कई साल पहले तोड़ा था उसने। तो उसके पीछे जो है एक पूरा शक, एक डाउट बना हुआ था। और 96 के बाद से जो उसने जो फोमो लाइन क्रिएट किया और लोगों के पैसे फंसाए, उस चीज के बाद से जब नीचे आया 64 के बाद से, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 64 जो है उसने अपना सपोर्ट बनाया, उसके बाद 70-71 पे बहुत दिनों तक रहा ये, वहां एक अच्छा सपोर्ट बनाया। उसके बाद आप देखिए कि फिर 80-85 पे इसने सपोर्ट बनाया है। अब 85 से जो 91 वाला जो रेंज है, वो बड़ा क्रूशियल रेंज है। अगर इसमें टिक जाता है तब तो फिर ऊपर का एक रैली देखा जा सकता है, जो $96 तक जाते हुए दिख रहा है। मतलब 96 से पहले भी 94 वगैरह पे बहुत जबरदस्त जो है उसको रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पे। लेकिन अगर नीचे जाता है तो 85 से लेकर फिर 78-76 वाले रेंज पे जाता हुआ दिख रहा है। तो या देखिए, ये जो जिस तरीके से अभी मेच्योरिटी जो दिख रही है यहाँ पे, इसी तरीके से मार्केट को बढ़ना चाहिए। मार्केट जो अचानक से जो भाग जाता है वो फिर दिक्कत की बात हो जाती है। दूसरा एक चीज देखा गया है, जो कॉमेक्स का जो मामला है इस बार, कि जो जहाँ पेपर ट्रेडिंग होता है वहां पे काफी जबरदस्त जो है लोग अब फिजिकल को समझ गए हैं पूरी तरीके से। तो वहां जो बिहेवियर है वो बिल्कुल कूल है। क्योंकि अगर आप देखें कि 6 फरवरी को जो है वहां पे जो लगा हुआ था पूरा कॉमिक्स पे, जो ओआई लगा हुआ था, ओपन इंटरेस्ट जो लगा हुआ था, वो लगभग 12,000 मेट्रिक टन के आसपास का लगा हुआ था। और कल जो है वो 3,500 मेट्रिक टन पे था। मतलब परसों से कल में जो है 2,200 मेट्रिक टन की कमी देखी गई। और जो कॉमिक्स के पास जो डिलीवरी वाला जो सिल्वर है, जो फॉर सेल वाला जो रखा हुआ है उसने, वो लगभग 27 मेट्रिक टन के आसपास, 27,000 मेट्रिक टन के आसपास, सॉरी 2,700 मेट्रिक टन के आसपास है। तो उसी के आसपास जो है 3,500 मेट्रिक टन उसी के आसपास है। और आज जो है, आज लास्ट डे है अपने क्लोज करने का, क्योंकि कल से फिर जो है नोटिस वाला पीरियड हो जाएगा और 2 तारीख से वहां से फिर डिलीवरी वाला पीरियड शुरू हो जाएगा। तो ये जो है इस समय जितना फिजिकल सिल्वर है कि नॉट फॉर सेल पे भी जो है लगभग 8-8,500 मेट्रिक टन के आसपास है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 11,500 मेट्रिक टन के आसपास है। और ओपन इंटरेस्ट जो है वो 3,500 मेट्रिक टन के आसपास लगा हुआ है। तो ये चीज झलका रहा है कि जो पेपर ट्रेडिंग से जो चीजें की जा रही थी वो कम, वो अब रहा नहीं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये है कि कॉमिक्स के पास जो माल पड़ा हुआ है, वही माल जो है अब ओपन इंटरेस्ट में है लगभग ऑलमोस्ट। आज उसी के बराबर हो जाएगा उसको एक तरीके से देखें तो। और जो नॉट फॉर सेल है उसको क्या होता है कि कागज पे सिर्फ फॉर सेल लिख देना होता है और वो आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है आपके इसमें। तो स्थिति में ऐसा है कि फिजिकल सिल्वर पूरा मिल जाएगा। तो एक्सचेंज में फिजिकल सिल्वर की कमी नहीं देखी जा रही है। तो ये जो है, ये जो 91 पे जो गया था, वहां से ये इसको नीचे ढकेला है इस चीज को। अब ये इसमें देखना है 86 का जो रेजिस्टेंस है, वो जो सपोर्ट है वो किस तरीके से रहता है, उसको देखने की बात है। तो जी। उत्पल जी, चाइना का भी क्योंकि छुट्टियां चल रही थी और उसके बाद ल्यूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद बाजार खुला अभी मंगलवार से, और चाइना में भाव जो है वो काफी तेज देखा जा रहा है। करीब $13-14 का फर्क है, $104 के करीब बताया गया आज। तो जिस तरीके से चाइना में जो अभी भी बड़ी भारी मांग बनी हुई है, इसका क्या असर और क्या चीजें इससे समझ में आ रही हैं? देखिए, चाइना में जो जो सबसे बड़ी बात है कि चाइना के पास जो पड़ा हुआ है वो 350 मेट्रिक टन के आसपास पड़ा हुआ है। और जो जितना आता है वो निकल जा रहा है वहां पे। चाइना में कहानी ये हो गई है कि बिल्कुल ध्रुवीकरण, आप उसको एक तरीके से समझे।
कि जी। चाइना के पास जो सिल्वर जा रहा था 6,000, वो 60% के आसपास जो है वो रिसाइकल कर, मतलब प्रोसेसिंग करते हैं। तो जो 25,000 मैट्रिक टन में 15,000 मैट्रिक टन के आसपास प्रोसेसिंग वही होता है, हम्म। और 5,000 मैट्रिक टन को भेजते हैं, बाकी उसके यहाँ खपत हो जा रहा था जो भी चीजें हैं। अब ये चीज जो हो गया है, जो अमेरिका में जो हुआ है, जो क्या कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो बैठक हुई, जो 55 हाँ। कंट्रियों ने जो भाग लिया, उसका जो कैलकुलेशन कर रहे थे उनके पास, और सिल्वर भी उसमें एक बड़ा मेजर इशू था, क्रिटिकल मिनरल्स में सिल्वर एक बड़ा मेजर इशू था। वहाँ 17-18 हजार मैट्रिक टन के आसपास जो है उनके पास है। हम्म। और अब अमेरिका की तरफ से जो बातें हो रही है कि प्राइस तय करेंगे, ताकि जो चीन लेकर जो चला जाता था वो उसको ना मिल पाए। तो ये टाइटनेस जो है चीन के मार्केट में दिखेगा जो है वो। और इस समय भी चीन के पास जो है, पहले क्या होता था, जैसे चीन के पास देखिए $10 से $15 का फर्क है। तो अगर जब ये रेट फर्क होता था तो लंदन के बुलियन मार्केट से सिल्वर चला जाता था चीन में, या हाँ। फिर अमेरिका के कॉमेक्स से चला जाता था वहां पे। वो चीजें बिल्कुल नहीं हो रही है, हम्म। क्योंकि बीच में जब खबर आया था नवंबर दिसंबर के आसपास कि उसने जेपी मॉर्गन से मांगा था, तो वो उसने देने से मना कर दिया था। मतलब जेपी मॉर्गन तो अमेरिका के बिहाफ पे जो कर रहा था वो उसने देने से मना कर दिया कि नहीं, आपको सिल्वर नहीं पाएंगे। तो उसका जो सिल्वर जो प्रोसेसिंग पे आ रहा है वो चीज, अब चाइना ने भी वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि भाई हम जो है 44 कंपनियों को जो दिया है जिम्मेदारी कि आप सिल्वर ज्यादा बाहर नहीं बेच सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, तमाम बातें। और इधर अमेरिका ने वो कर दिया है कि जो प्रोसेसिंग के लिए जो जाता था, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए उसके पास भले वो 15,000 मैट्रिक टन करने की कैपेसिटी है, लेकिन उसके पास सिल्वर तो सिर्फ 5300 मैट्रिक टन के आसपास आता है, उसका रसिया का और कजाकिस्तान का मिला है। वो एक वो टाइटनेस है, लेकिन फिर भी जो सिल्वर का जो बिहेवियर है इस समय, वो बड़ा काफी मेच्योर वे में दिख रहा है। ये एक चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है इस वक्त। अब रेट क्या जाएगा, कब जाएगा, किस समय जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन रेट जो एक जो डर लगने लगा था बीच में कि कहीं $50 से नीचे ना चला जाए, जिस तरीके से आया था, सब लोग डरते हैं भाई, हाँ। एक्सपर्ट हो चाहे भी हो, सब लोग डरते हैं। तो वो चीज वो रूल आउट होते हुए दिख रहा है इसमें। अब इकोनॉमी है कुछ नहीं 100% कह सकते, लेकिन वो चीजें हैं। हवा बहुत तेज आ रही है, तो कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना? हल्की बहुत आवाज तेज में, हवा चल रही हल्की आवाज में डिस्टरबेंस है, लेकिन समझ में आ रहा है। जी। जी। है। तो उत्पल जी, एक चीज ये बताइए, क्योंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि जो डर लग रहा था कि 64 से कहीं वो 50 तक ना पहुंच जाए, चांदी बड़ा मैच्योर वे में इस समय रेट उसका बढ़ रहा है। तो एक चीज ये समझाइए कि हमने अक्टूबर में जो देखा था कि अक्टूबर से लेकर पिछले साल और इस साल 29 जनवरी तक जब वो $121 का सफर तय किया था, तो बड़ा डर था, बहुत वोलेटिलिटी की बात की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि किसी भी क्षण ये गिर सकता है, और हमने देखा भी कि किस तरीके से वो $64 पर आया। तो क्या जो उस दौरान बढ़ोतरी हो रही थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीने में जिस तरह की बढ़ोतरी हो रही थी, उसमें जिस तरह के खतरे थे, वो खतरे अब कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब जो इसकी चाल जिस तरीके से बढ़ रही है उसके मुकाबले। देखिए अभी जो चाल चल चल रहा है, ये इसमें जो है ना, ये मेच्योर वे में चल रहा है। हाँ। क्योंकि आप देखिए जो डिमांड सप्लाई का जो हमने आपको कॉमेक्स का बताया और चाइना का बताया, हाँ। सिल्वर जो निकलता है, देखिए माइन से दो तरीके से होता है, या तो माइन से निकलकर सीधे कंपनियों में चला गया, या माइन से निकलकर एक्सचेंज में आया, जो भी बिकने के लिए आया। तो हाँ। एक्सचेंज में टाइटनेस दिख रहा है, जो आपके पास रिकॉर्ड है। हाँ। उसी बात की जो रिसाइकल होकर भी जो सिल्वर आ रहे थे, 7% के आसपास बढ़ोतरी हुई है उसमें, वो भी सीधे जो है इन्वेस्टर के पास चले जा रहे हैं या कहीं और चले जा रहे हैं। तो जो एक्सचेंज में जो टाइटनेस दिख रहा है इस, और इसके हिसाब से जो चीजें भी हो रही है, पेपर ट्रेडिंग में भी जिस तरीके से पटक किया गया था, खासकर अक्टूबर में किया गया था और दिसंबर में किया गया, जनवरी में तो फॉर्मल वाला था वो। तो वो चीज तो है, थोड़ा सा मेच्योरिटी हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मेच्योरिटी, मतलब कि लोग क्या किए, सिल्वर को ना वो एक तरीके से ये सोचने लगे कि 100% हो जाएगा एक हाँ। साल के अंदर। वो सोच हटानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ध्यान रखिएगा कि पिछले 15 साल का जो सिल्वर का रिटर्न रहा है, वो इंक्लूडिंग ये वाला जो अभी 200-300% जो भागा, हाँ। इसको लेने के बाद जो है 22% के आसपास का रहा है, अच्छा। 22%। हाँ। हाँ, ये पूरे इसका। तो अगर आप इसको हटा दें, अगर ये वाला जो रैली गया है, तो हाँ। 15 से 16% की रैली रही थी, एक हाँ। तरीके से देखें तो, जो है ओवरऑल। तो देखिए अगर 15 से 20% का अगर दे रहा है सिल्वर रिटर्न आपको, तो वो काफी है, हम्म। क्योंकि आपको इससे ज्यादा इकोनॉमी देता नहीं है। आप लोग बोले इसमें हाँ, से, बिल्कुल। और लोग में फंस जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जो स्मार्ट लोग हैं वो कमा के निकल जाते हैं। हाँ। जो 20%, 25%, 30% निकालते हैं,
वो भी थोड़ा 100% निकालते हैं, वो भी निकाल लिए। तो एक एक इसमें लह गया तो लह के निकल जाते हैं वो लोग। तो उनसे थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी चीजें तो अच्छी है ही है, सिल्वर तो अच्छा है ही है, जो हाँ। है गोल्ड भी अच्छा है, दोनों चीजें अच्छी है। और उत्पल जी, ये मेक्सिको में जो हंगामा हुआ, पूरा जो एलमेंचो जो उनका था ड्रग सिंडिकेट का हेड, उसके बड़े ड्रग सिंडिकेट का हेड, उसके उसके मारे जाने के बाद जिस तरीके से पूरा वहां पर सिचुएशन चल रही है, उसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मेक्सिको भी बहुत बड़ा चांदी का जो स्रोत है पूरी दुनिया के लिए, तो क्या उसका असर सिल्वर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए उसमें जो जब ये घटना हुई तो उसके बाद से पूरा ब्लॉकेट हो गया था। अच्छा। मैंने आज का पोजीशन लिया नहीं है कि आज वहाँ क्या सिचुएशन है। हाँ। चूंकि देखिए वहाँ जो है 6,300 मैट्रिक टन के आसपास निकलता है सिल्वर, हाँ। और 25% जो सिल्वर जो है वो सिर्फ मैक्सिको देता है। और मैक्सिको का सिल्वर जो है वो अमेरिका जाता है, क्योंकि अमेरिका का कंजम्पशन जो है काफी जबरदस्त है। 70% जो है वो आता है मैक्सिको से हम्म। सिल्वर। तो वो उसमें जिस तरीके से वहां पे हुआ है, ब्लॉकेड हो गया है तमाम चीज, एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर ये हो गया है कि मैक्सिको जानते हैं बहुत जबरदस्त कार्टेल है वहां पे। तो हाँ। एक सनालोआ कार्टेल था जो नंबर 1 होता था इसके पहले। ये वाला जो मारा गया है जो, इसके पहले नंबर 1 वही होता था। तो हम्म। वो वहां पे कनाडा के एक माइन से जो है 10 माइनर उठा लिया था जनवरी में। क्योंकि जब रेट भागा ना ऊपर, जब फोमो लाइन क्रिएट हुआ, तो उन लोगों ने भी देखा कि भाई माल बहुत बढ़ गया है। हाँ। आओ, उसने उठाया 10 को और 5 का मर्डर कर दिया। हाँ। तो उससे जो है थोड़ा दहशत फैल गया है वहां पे भी, माइनरों के बीच में भी। क्योंकि ये जो है जो सिल्वर का रेट भागा है ऊपर। अब मैक्सिको में तो लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ है नहीं, वहां पे रंगदारी मांगा जाता है, तमाम चीज मांगा जाता है। तो और दूसरी बात की ये देखा गया कि जो बाढ़ निकलते थे उसको लूट लेता था। खैर जो लूटा होगा बाढ़ वो अल्टीमेटली फिर मार्केट में आएगा ही आएगा। वो मेजर पॉइंट नहीं है, भले ट्रक, लेकिन फिर बेचोगे बेचोगे तो मार्केट में आ जाएगा। हम्म। लेकिन जो ब्लॉक कर दिया था उससे क्या होता है कि सप्लाई चेन थोड़ा सा रुक जाता है। अब उसको देखना पड़ेगा कि कितना सप्लाई चेन है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सप्लाई चेन रुक गया, लेकिन फिर जब आ गया तो रिटर्न होकर आया, फिर माल तो आ ही जाएगा ना, फिर तेज हम्म। सप्लाई हो जाएगा। तो ये तात्कालिक है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, मतलब हल्का सा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। आज हमारे साथ दर्शकों को ये बता दूं कि उत्पल जी को लाइव जुड़ने में इसलिए थोड़ा वो हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि हवा इतनी तेज चल रही है, गोवा के हसीन वादियों के वो दर्शन भी आपको इस इंटरव्यू में करवा रहे हैं, किस तरीके से एकदम आसमान क्लियर, मौसम साफ, तेज हवाएं और अच्छा मौसम, और उसी कारण थोड़ी तकलीफ भी हो रही है लाइव करने में। मैं दर्शकों को बता दूं कि इधर लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जस्ट, वो मीरामार बीच है। हाँ। और जरा सा इधर राइट होइएगा तो गवर्नर साहब का हाउस है। और अरे मेरे वाह। चेहरे के ठीक सामने जो है डोनापोला व्यू पॉइंट है। हाँ। और इसमें है क्या कि दोनों तरफ समुद्र दिख रहा है, हवा हाँ बहुत तेज चल रही है। जी। तो ये इसीलिए मैंने जो दर्शकों को उल्टा बताया साइड, कि वो आज थोड़ा बियर करें, मौसम की भी आपको बढ़िया जानकारी मिल रही है और बढ़िया नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। उत्पल जी, गोल्ड को लेकर क्या खबरें हैं? क्योंकि गोल्ड को कहा जा रहा था कि 5100 का बैरियर कब तोड़ता है, कब उससे ऊपर जाता है। अब तो सोना भी 5200 के करीब पहुंच गया है, करीब करीब 5200 के करीब है। तो सोने को किस तरीके से देखा जाए? देखिए सोना पे ना मेरे को एक कंसर्न जो दिख रहा है, जो 6,200 जो रखा है इस रिकॉर्ड करने, वो हाँ। तक तो चलिए ठीक है। अमेरिका का इकॉनमी है, तमाम चीजें हैं, इन्फ्लेशन है, वो सब चीज है। लेकिन जब एक बार जब 1980 को जो हम पढ़ रहे थे, जो वहां पे 2400% जो भागा था, हम्म। वहां क्या था कि इन्फ्लेशन 11% हो गया था। अभी इन्फ्लेशन 3% के आसपास है। हम्म। और दूसरी बात की जो है उस समय जो क्या कहते हैं, जो के पास जो था जो कर्ज जो था जो आप लेते थे, वो काफी कम था, बिल्कुल जो है नेग्लिजिबल हो गया था। वो कई सारे फैक्टर थे जिसके कारण वो बुम गया। और डॉलर बिल्कुल कमजोर हो गया था, 85 पे चला गया था। इस समय जो है ना वो स्थिति है नहीं। तो लेकिन जो भागा है ये भाग तो गया है, क्योंकि अमेरिका का इकॉनमी जो है, अमेरिका के पास दो तीन बातें हैं। इन्फ्लेशन जो भी है उसका 3% है। हम्म। अगर 5% से ऊपर जाएगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। दूसरी बात की कर्ज और जीडीपी का रेशियो उसका बहुत बड़ा है, वो एक बड़ा मेजर फैक्टर है। तीसरी बात है कि डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है, वो 11% के आसपास कमजोर हुआ। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स 94 के नीचे चला जाए तो फिर ज्यादा खतरे की बात होती है, या 92 के नीचे चला जाए तो ये 96 से 98 के बीच में हिचकोले खा रहा है। तो वो चीज है। लेकिन जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो बड़ा एक जो है ना उसमें मेरे को खतरे वाली बात दिखने लगी। अगर कहीं फोमो लाइन यहाँ क्रिएट ना कर दे आगे चलकर, क्योंकि 6,200 तक तो ठीक है, 6,200 अगर गोल्ड को भगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए
सिल्वर भी 1996 वगैरह तो ठीक ही था, उसके बाद से फॉर्मल लाइन क्रिएट, हाँ। तो वो फॉर्मल लाइन कहीं यहाँ ना क्रिएट कर दे, ये मेरे को अंदेशा हो रहा है। क्योंकि दो चीजें देखा आपने कि 44 ये 84% जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है 84% बढ़ा है। और आप ये देखिए जो ईटीएफ में वो $4 बिलियन के आसपास 2024 में, और अभी आकर जो है 137 बिलियन के आसपास हो गया है। तो हम्म। मतलब आप उसको देखिए कि कम से कम 30 से 35 गुना ज्यादा बढ़ चुका है वो इन्वेस्टमेंट। और ईटीएफ जो होता है वो कमजोर कड़ी होता है, हम्म। थोड़ा सा भी होगा तो ईटीएफ में थोड़ी सी ऊंचाई आएगी। लेकिन और एक और चीज देख रहा था कि जो सेंट्रल बैंक की बाइंग कम की है, 21% के आसपास कम किया है उसने। और और भी जो जैसे ज्वेलरी से बड़ा सेक्शन है, ज्वेलरी में घट गया है, ज्वेलरी में लोगों का मांग जो है उस तरीके से रहा नहीं। तो ये कई सारे फैक्टर हैं। इसलिए तो मतलब सिल्वर का जो गोल्ड का जो चाल है 6,000 वाला चाल, मतलब यहाँ से 20% के ऊपर वाला चाल, वो तो सेफ जोन में है। हाँ। अगस्त मतलब दिसंबर तक में, अभी नहीं। अगर अभी पहले भगा दिया जाए 6,000 तो फिर वो डाउटफुल है। या फिर May 16 में जब फेड चीफ नहीं आते हैं और किस तरह का पॉलिसी लेते हैं, उसके बाद से अगर कोई ट्रिगर होता है तो वो एक अलग है, वो तो आपसे बातचीत होती रहेगी। जी। क्योंकि इकोनॉमी में तो आप 100% कुछ भी आगे जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो तो पल पल बदलता है इकोनॉमी। तो हाँ। ये चीजें हैं। लेकिन अगर अगर मुझे लग रहा है कि जो मनी जो है सिल्वर वाला मनी अगर गोल्ड में चला गया होगा, इसको अगर वो एक फॉर्मल लाइन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, तो कोई एक बड़ी जो है चिंता की बात हो जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। हालांकि गोल्ड और सिल्वर में बड़ा फर्क है। गोल्ड को जो है मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। हम्म। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि जो है इतने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुए हैं, इन्वेस्टर आए हैं। तो हम्म। इन्वेस्टर तो आए होंगे तो वो रखने के लिए तो आए नहीं है। हम्म। रखने वाले तो ज्वेलरी वाले होते हैं। घरों में जो 34,000 मीट्रिक टन हमारे पास जो पड़ा हुआ है इंडिया के पास में, वो तो ये है, आभूषण है पड़े हुए। और जो सिल्वर कॉइन बार सब तो बहुत मामूली होगा जो हाँ। है। तो वो एक फैक्टर उभर रहा है गोल्ड में। इसलिए गोल्ड को मतलब ये सोचते हुए कि गोल्ड जो है गोल्ड है, वो सोचिए जरूर, लेकिन सावधानी के साथ सोचिए। हाँ, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात की। अभी पिछले दिनों वित्त मंत्री ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा कि सरकार की नजर में है कि गोल्ड इंपोर्ट जिस तरीके से बढ़ा है, हालांकि उन्होंने इसे अलार्मिंग नहीं कहा, लेकिन कहा कि हाँ बढ़ा है क्योंकि मांग उसकी थी और ज्वेलरी वगैरह में मांग घटी है। यानी सरकार भी पूरा देख तो रही है कि किस तरीके से सोने चांदी सोने का इंपोर्ट लगातार बढ़ा है और उसका उसके दाम को लेकर क्या सरकार किस तरीके से इस पर देख सकती है, उत्पल जी? नहीं देखिए, ये तो नुकसान करता ही ना। जो हमारा रुपया कमजोर होता है उसमें तो दो वजह है, एक तो तेल, दूसरा जो है गोल्ड और सिल्वर हाँ। कि हमें मंगाना पड़ता है, पैसा देते हैं, हमारा रुपया कमजोर होता है। हम्म। गोल्ड सिल्वर में तो मांग बढ़ा ही बढ़ रहा है। आप जैसा कि देखें कि जनवरी में ही जो आंकड़ा आया म्यूचुअल फंड का, किस तरीके से वहाँ 24,000 करोड़ रुपया लग गया गोल्ड जो है ईटीएफ में, और 8-9 हजार करोड़ के आसपास सिल्वर में लग गया, हाँ। जबकि शेयर बाजार से ज्यादा लग गया। वो एक बड़ा कंसर्न तो है ही है कि, और चूंकि ज्यादा मंगाया जाएगा, हालांकि सरकार का बस चले तो गोल्ड के रेट को रुकवा दे, हाँ। लेकिन चूंकि वो नुकसान में है, लेकिन वो उसके हाथ में है नहीं। गोल्ड तो इंटरनेशनल से रन होता है। हम्म। लेकिन वो एक बड़ा कंसर्न है। आप उसको रोकेंगे कैसे? गोल्ड भाग रहा है, सिल्वर भाग रहा है, तो लोग खरीदेंगे कर देंगे, इन्वेस्ट करने के लिए वो कर देंगे। क्योंकि शेयर बाजार भाग नहीं रहा है एक साल से, लोगों को धैर्य नहीं होता ना, लोगों को हाँ। लगता है कि भाई पैसे लगाए और पैसे भाग जाए। हम्म। पैसे घटता हुआ देखना बड़ा मुश्किल है। और हाँ। खासकर अब तो कोविड काल के बाद से जो देखिए म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी खुला है, जो भी अकाउंट खुला है, सब कोविड के बाद बहुत तेज खुला है। हम्म। कोविड के बाद जनरेशन है उसको पता नहीं है कि 70-70% गिरता है मार्केट, हाँ। 60-60% शेयर आपका गिरता है। तो ये हाँ, जो है ये चीजें नहीं मालूम। अब जैसे एक शेयर का बताते हैं, 20 साल तक बैठा रहा, हाँ। साल तक जो है वो एकदम लुट का रहा, जिसने खरीदा 20 साल तक लुट का। और 20 साल के बाद जो उसने रैली ली, हाँ। जिस जो उसमें उस पे रहा होगा कि नहीं ये शेयर बढ़िया है, वो जो है 50-50 100-100 गुना ऊपर भाग गया है शेयर। हाँ। तो अब वो उस तरीके का चाल होता है शेयर में। तो वो सबके बस का है नहीं। क्योंकि मार्केट में जो है देखिए, मार्केट में एक चीज देखा है हमने विक्रांत जी, जी। 32 साल से हैं हम। हाँ। हमारे बहुत सारे संगी साथी दोस्त आए जो है, हम जो है अब जिससे हम सीखे थे शेयर हाँ। बाजार, वो वही मार्केट छोड़ दिए। अब ये सोच सकते हैं उन्होंने छोड़ जिनसे दिया। हमने वो हाँ। छोड़ दिए। और दूसरा और दूसरा जो आदमी था, उस हाँ। शाहरुख खान का क्लासमेट था, हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स का था, सेम बैच में था। हाँ। तो उसने भी बहुत कुछ सिखाया था। उससे पूछे कि क्या कर रहे हो,
बोला कि आजकल तेल बेच रहे हैं तो वो तो इसलिए जो है इसमें क्या होता है, बड़ी धैर्य की परीक्षा बहुत होती है, धैर्य की बड़े होती बहुत कम लोग निकल पाते हैं। देखिए वो केडिया साहब को देखिए, तो गाना वाना गाते हैं, गाना बजाते हैं। है। हाँ। क्यों? कि वो अगर डेली झाँक झाँक के देखेंगे शेयर में ना, और डेली देखेंगे मेरा शेयर आज 20% गिर गया, आज 30% गिर गया, हाँ। तो फिर टिक ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो अपना गाना गा के मस्त रहते हैं, गाना गाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो बहुत ही जबरदस्त बोरिंग काम है। बहुत ही दुनिया का सबसे बोरिंग काम है इन्वेस्टमेंट। हाँ। वो देखिए जब रिटर्न देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उसको फिर टिक नहीं पाते हैं। हाँ। इसलिए नेचर में जो है बोरियत लाइए, आराम से गोवा में मछली भात खाइए ये आपने बिल्कुल बहुत जरूरी बात की कि इन्वेस्टमेंट बड़ा बोरिंग काम है और थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन उत्पल जी, जिस तरीके से सोना चांदी भागा अक्टूबर के बाद और शेयर बाजार रिटर्न दे नहीं रहा था, तो लोगों को लगा कि इसमें पैसा निकाल के इसमें डाल दीजिए। फिर सोने चांदी में ब्रेक लग गए, भयानक अफरा तफरी की, अब क्या करें। तो ये जो धैर्य की कमी है, यही मुझे लगता है सबसे ज्यादा चिंता की बात है। देखिए एक चीज है कि आप जिसमें पैसे देखिए, होता क्या है कि आदमी जिसके पास अतिरिक्त पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, हाँ। कि खाने पीने के लिए पैसा, तो आप उसको कर नहीं सकते। हाँ। जो इमरजेंसी फंड है वो कर नहीं सकते। बाकी जो आपको सैलरी आ रही है, या बिजनेस कर रहे हैं, या खेती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, जो हाँ। आपको एक्स्ट्रा मनी बच रहा है कि भैया मेरे को ये 2 लाख रुपए का कोई काम नहीं है, तो उस 2 लाख रुपए को आपने इन्वेस्ट कर दिया। वो भी देखा कि भाई ये इसको 5 साल के लिए काम नहीं है, या 10 साल के लिए काम नहीं है, या बच्चे की शादी के लिए करना है, या बच्चे का पढ़ाई के लिए करना है, तो उस तरीके से आप इन्वेस्ट किए। और इन्वेस्ट करने के बाद जो है उसको बढ़ाइए। लेकिन क्या हो जाता है, लोग ना ये लगता है कि जो है आज हमने पैसा लगाया हाँ। और मेरा पैसा कल को बढ़ जाए, वो नहीं पड़ता है। वो फिर आपसे लेके निकल जाता है, हाँ। क्योंकि उसमें बहुत सारे स्मार्ट लोग सब बैठे हुए हैं मार्केट में, एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं। तो उसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और वो कहानी जो आज इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, उसको 10 साल, अगले 10 साल तक काफी बोरियत भरा जीवन बिताना पड़ेगा। उसके बाद से वो हाँ। जो है ये क्या कहते हैं, जो है उसका उसको फल, आप उसका फल, बढ़ोतरी उसका फल, हाँ। पेड़ भी बड़ा बढ़ोतरी होने कर में, सकते पौधे को भी बड़ा होने में, पेड़ बनने में समय लगता है। हैं। हाँ, या दूसरा एक तरीका होता है जो सबसे सेफ साइड होता है हाँ। शेयर बाजार में कमाने का, ट्रेडिंग करने का, वो न्यूज बेस्ड। हाँ। कि न्यूज के आधार पे जो है हाँ। आप शेयर खरीदिए और न्यूज के आधार पे बेचिए। तो उससे, लेकिन उसमें सिर्फ जर्नलिस्ट ही कर सकता है, जिसको हाँ। जो है जर्नलिस्ट, जिसको क्योंकि समझ। आप खबर पकड़ते पकड़ते देर हो जाएगा। अब हाँ। मान लीजिए कि एआई का आपको बता रहे हैं कि एआई बर्बाद हो जाएगा, एआई से तौबा मचा, अमेरिका का शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया, 800 800 पॉइंट्स गिर गया एकदम नीचे। अब दूसरे दिन जो है वही नेस्डेक 1% भाग गया, जितना गिरा था उतना भाग गया, और उसके अगले दिन फिर 1% भाग गया। तो हम्म। भैया एआई में अगर बर्बाद हो रहा था एक दिन पहले, तो 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो उसमें आवाज हो गया। ये न्यूज के आधार पे चीजें होती है ना, वो एक बड़ा ये रहता है कि आराम से गिरता है और फिर भाग जाता है। न्यूज पे भी होता है कि एक दिन वाला एक फ्लैश वाला होता है, एक जो है एक एक महीने वाला होता है। तो वो चीज है, आप अपने दर्शकों को क्लास दीजिए, तो आएंगे हम क्लास देने के लिए, उसको बिल्कुल। बताएंगे। उत्पल जी, एक अंतिम सवाल कि क्या इस साल, वैसे तो हालांकि ये सब अनुमान जो है लगाना ठीक भी नहीं है, लेकिन ये जो वर्तमान फैक्टर्स हैं, क्या चांदी एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई 121 को इस बार इस साल में पूरा करते हुए दिखाई दे सकती है? और क्या सोना भी 6300 6200 डॉलर का जो रखा हुआ है सबने कि इस साल के अंत तक हो जाएगा, अभी आज के फैक्टर्स पर क्या ये होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए सोना में जो है ना, वो सब कुछ डिपेंड करेगा जो फेड चीफ आएंगे नए। और हाँ। अमेरिका का जो कंडीशन है, जिस तरीके का टैरिफ वाला भी जो मसला हो गया, तो कंडीशन कोई सुधरने वाला है नहीं, उसके पास कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो मॉर्गन ने जो कहा है 6000, वो हो सकता है कि हो जाए, मतलब हम 100% नहीं कर सकते उसमें कुछ भी। लेकिन जो सिल्वर के साथ कहानी है कि जब 121 से नीचे आया है, तो देखिए वो जाएगा, एक ना एक दिन जाएगा। अब वो कब जाएगा, अब आज जाएगा, 1 साल के बाद जाएगा, या 5 साल के बाद जाएगा, वो नहीं मालूम, हम्म। लेकिन जाएगा। क्योंकि जैसे $50 गया था, $50 गया, पड़ गया, तो वो चीज है कि आप उसमें रोक नहीं सकते। और दूसरी बात की सिल्वर में कहानी पहले क्या था कि उस तरीके से इंडस्ट्री का प्रोडक्शन नहीं था। वो अभी तो आपका 67% इंडस्ट्री ही ले लेता है। 2016 में जो है ये 47% था, तो 20% की बढ़ोतरी हो गई है। और जिस तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, 2030 तक में और बढ़ोतरी होगी, जो है डिमांड बढ़ता जाएगा, चीजें है, मांग बढ़ता जाएगा।
तो ये चीज को लेकर जो है वो मेरे ख्याल से जब लंबे होराइजन वाले जो सोच वाले होंगे के लिए तो रहेगा ही, पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हो ये जाता है कि आदमी जब गिरता है तो डर जाते हैं, जब हाँ। ऊपर बढ़ता है तब खरीदते हैं। फिर ऊपर जब खरीदते हैं तो वो फिर बेसिक का अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये चीजें होती हैं। आप अगर गिरने पे मान लीजिए जैसे मैं ही खुद खरीदता हूँ शेयर, मैं कभी नहीं खरीदता हूँ ऊंचाई पे। हाँ। जब आप जाएंगे आप बोलेंगे मैं खरीदूंगा नहीं, मैं खरीदूंगा बहुत पहले। अब गोल्ड मैंने खरीदा था 2022 में जुलाई में, कभी कोई पूछने वाला नहीं था। तो हाँ। अब उसमें थोड़ा अभी खरीदता है आदमी। हाँ। तो ये चीजें होती है। या जैसे अभी मान लीजिए जो गिरा न्यूज के आधार पर जो गिरते हैं चीज खराब तो हो जाता है, कोई बीच नहीं। मतलब लोग पूरा की भाई में बर्बाद हो गया है इसमें, और हाँ। उस कंपनी पर भरोसा है या उस प्रोडक्ट पर भरोसा है तो खरीदिए उसको, फिर लंबे समय के लिए बैठे रहिए जो है। तो ये बिल्कुल। चीजें हैं। बिल्कुल उत्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी आज काम की बातें आपने बताई दर्शकों को। और इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक नियम तो मान ही लीजिए कि आप में संयम और धैर्य होना बहुत जरूरी है, तभी आपका इन्वेस्टमेंट उसका बेहतर रिटर्न दे सकता है। अंत में आप सभी से एक ही अनुरोध कि हमारे इस बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना, तमाम खबरें, तमाम एनालिसिस बताना है। इसे निवेश की सलाह मत मानिए, और अपने एनालिस्ट जो सेबी रजिस्टर्ड हो उनसे जरूर सलाह करके निवेश कीजिए, क्योंकि बहुत वोलेटाइल मार्केट है, उठापटक होती रहेंगी। वो आप उन्हें झेल सकते हैं नहीं, ये फैसला आपका होगा, क्योंकि निवेश आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी आपका इस बहुत इंटरव्यू के बहुत। लिए, और साथ साथ और पीछे का आपका नवीन दर्शकों को व्यू व्यू भी दिखा देते हैं, तो जी मजा जी, आएगा उनको। जाते जाते वो भी दिखा दीजिए। देखिए ये सामने हो गया गवर्नर हाउस, जी। और इधर हो गया मीरामार बीच, वाह। है ना। हाँ। ये मेरा अपार्टमेंट का छत है, अरे ऊपर वाह। ये पुल है। ये और पूल ये है। सामने हो गया आपका वो पोर्ट हो गया। अच्छा। हालांकि यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, घूम कर जाना पड़ता है। हाँ। और ये सामने आपका डोनापोला व्यू पॉइंट, देखिए। वाह। चलिए ठीक बहुत है। ही खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी। थैंक यू।